अब अगर मल्टीप्लिकेशन के केस में देखने की कोशिश करें तो हमारे पास अगर हम a और b दो वैल्यूज है जो मल्टीप्लाइड हैं, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x हम कैसे निकाल पाएंगे, इसकी इन दोनों की मैक्सिमम वैल्यू लेके। तो जब मैं a प्लस डेल्टा ए को b प्लस डेल्टा बी से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास चार टर्म्स आते हैं। यहाँ पे पहला टर्म जो है वो x के बराबर है, दोनों साइड से मैं कैंसिल कर सकता हूं। दूसरा टर्म है a डेल्टा b, तीसरा है b डेल्टा a, चौथा है डेल्टा a डेल्टा b। अब अगर मैं चौथे टर्म को ध्यान से देखूं तो डेल्टा a डेल्टा b दोनों ही छोटे नंबर्स है, वेरएज इन टर्म्स में दोनों में से एक नंबर जो है वो बड़ा है। तो ये जो टर्म है ये नेग्लिजिबल होता है और इसे मैं निग्लेक्ट करके जीरो कह देता हूं इन केस ऑफ वेरी स्मॉल एरर्स। जब एरर छोटे होते हैं तब उसे निग्लेक्ट कर देता हूं। तो यहां पर मेरे पास आ जाता है डेल्टा x इज इक्वल्स टू a डेल्टा b प्लस b डेल्टा a। अब ये इंटरेस्टिंग नंबर है, थोड़ा सा ये इंटरेस्टिंग एक्सप्रेशन है। तो इसे अगर मैं x से डिवाइड कर दूं और राइट हैंड साइड में ab से डिवाइड कर दूं तो हमारे पास क्या आएगा। तो अगर मैं इसे x और इसे ab से डिवाइड कर दूं तो क्लियरली आप देख सकते हो यहां पर a कट गया, यहां पर b कट गया। तो हमारे पास आ गया डेल्टा x बाय x जो कि होता है रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर इज इक्वल्स टू डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा b बाय b। तो जैसे हमने देखा था एडिशन के केस में एब्सोल्यूट एरर्स ऐड होते हैं, मल्टीप्लिकेशन के केस में रिलेटिव एरर्स जो है वो ऐड हो जाते हैं। अब अगर हम डिवीजन के लिए देखने की कोशिश करें तो x हमारा x प्लस डेल्टा x हो जाएगा जब हमारे पास a की मैक्सिमम वैल्यू है और b की मिनिमम वैल्यू है। तो जब ये मैक्सिमम और ये मिनिमम हो तब हमारे पास मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ x आ सकती है। तो इसे अप्रोक्सीमेट करने के लिए हमें थोड़े और एडवांस मैथमेटिकल टूल्स चाहिए जो हमने अभी नहीं पढ़ रखे हैं। तो इसे जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास एक फाइनल रिजल्ट सिमिलर टू ये आ जाता है कि रिलेटिव एरर जो है डिवीजन के केस में भी ऐड हो जाती है। तो हम डेल्टा x बाय x इस केस में भी लिख सकते हैं डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा b बाय b। अब अगर मुझे डेल्टा x की वैल्यू चाहिए हो तो मैं x की वैल्यू यहां मल्टीप्लाई करके वो ला सकता हूं। तो आई होप आपको क्लियर है कि जैसे हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन में देखा था दोनों केस में एब्सोल्यूट एरर ऐड हो रहे थे, उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में दोनों केस में रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर्स ऐड हो जाते हैं। लास्ट में हम अब देखने की कोशिश करेंगे कि एक्सपोनेंट के केस में हमारा एरर कैसे प्रोपोगेट होता है। तो अगर हमारा x जो है वो a रेज टू n है जहां n एक रियल नंबर है, उस केस में हमारा एरर इन x और एरर इन a को कैसे रिलेट करेंगे। तो इसको भी सॉल्व करने के लिए हमें एडवांस्ड मैथमेटिकल टूल्स रखते हैं। बट रिलेटिव एरर अगर हम देखें तो मल्टीप्लिकेशन से हम इजीली निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि a रेज टू n था और n इंटीजर था तो मैं a को n टाइम्स लिख सकता हूं और उस पर मल्टीप्लिकेशन वाला रूल लगा सकता हूं। बट फ्रैक्शन के लिए हम वो नहीं कर पाएंगे। तो इन जनरल अगर हम रिजल्ट देखें फाइनली तो हमारा रिजल्ट आता है कि जो फ्रैक्शनल एरर है दैट बिकम्स मॉड n टाइम्स डेल्टा a बाय a। तो नेगेटिव एक्सपोनेंट के लिए भी हमारे लिए यहां पर एरर डिफाइंड है। सो दिस गिव्स अस द एरर जब हमारे पास एक्सपोनेंट फॉर्म हो। तो अब एक एग्जाम्पल देखते हैं जहां हम सारे रूल्स को यूज कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास एक वैल्यू है x इज इक्वल्स टू a रेज टू m b रेज टू n। उस केस में हमारा एरर इन x कैसे रिलेटेड होगा a और b से। तो यहां पर आपको दिख रहा है कि एक्सपोनेंट का फॉर्म भी हमें लगाना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म भी लगाना पड़ेगा। तो हम यहां लिख सकते हैं डेल्टा x बाय x इज इक्वल्स टू डेल्टा am अपॉन am प्लस डेल्टा b रेज टू n अपॉन b रेज टू n। तो सबसे पहले हमने मल्टीप्लिकेशन का रूल लगा दिया। नेक्स्ट अगर हम इस पर एक्सपोनेंट का रूल लगा दें तो हमारे पास आ जाएगा मॉड m टाइम्स डेल्टा a बाय a प्लस मॉड n टाइम्स डेल्टा b बाय b। तो इस तरीके से हम एरर इन x को एरर इन a और b से रिलेट कर सकते हैं ऐसे सिचुएशन में। तो आई होप आपको सारे रूल्स क्लियर हैं और किस तरीके से हम एरर प्रोपोगेशन निकाल सकते हैं कैलकुलेशन के वक्त।